लोगों को पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से चलते हुए लोगों को मैंने ओडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार में चलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे काम के बारे में गलत है। और खूब बोल चुप कराइए। लोग आपके काम के बारे में गलत बोलते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हो। ऐसे नहीं चलता भाई साहब। आप जाइए, आप रोड पे जाइएगा, वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति मोची बैठा होगा और मोची से एक बात बोले, तेरा काम गलत है, दुनिया का बेकार काम करता है तू, रोड पे बैठा रहता है, ये कोई काम है? इतना बड़ा सुआ होता है उसके पास, ऐसा पेट में घुसेड़ेगा ना। दुनिया में कोई भी आदमी अपने काम की बुराई नहीं सुन सकता। हर आदमी के लिए अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है। और हम लोग, हमारे काम की कोई भी हमारे साथ सामने बुराई कर रहा है, हंस रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके काम की बेइज्जती कौन कर रहा है? जिसको आप सामने वाले को अधिकार दे रहे हैं। कोई आदमी आपके काम की बुराई कर रहा है, आप किसी को प्लान दिखाने गए, कोई आदमी आपके काम की बुराई कर रहा है, आपने समझाया नहीं समझ रहा है, तो सीधा सीधा बोले सर आप मत ज्वाइन करिए, आपके जैसे 150 करोड़ की जनसंख्या है इस देश में, आप बिल्कुल ज्वाइन मत करिएगा, और सर मैं आपको दोबारा ज्वाइन कराने के लिए आज के बाद आऊंगा भी, लेकिन हाँ एक दिन पक्का आऊंगा, बस आप जिंदे रहना, अपने घर, आपके घर के बाहर लंबी गाड़ी खड़ी करूंगा, अपने बाप की औलाद हूं मैं, आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तब होता है बड़ा काम। हमें कोई भी आ रहा है, कोई भी टन कोई बजा के भाग रहा है, हमें नहीं मिला कोई आज तक कोई हमसे बोल दे कि काम बेकार है तुम्हारा। हमने जवाब दिए लोगों के, बेकार है तो प्रूफ कर। अब लाओ मेरे सामने दुनिया में तो कोई आदमी बेकार है, बता दे हमारे सामने बिजनेस को, हम प्रूफ करते हैं। बेकार है तो सच्चाई बता ना, बेकार कहां से, कैसे बेकार है? ये देश को कौन चलाते हैं? देश को बिजनेसमैन लोग चलाते हैं। कल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर देखा होगा, कल लोगों ने कितना कितना टैक्स पे किया है। लोगों ने 90 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ रुपए के लोगों ने टैक्स पे किया है। शाहरुख खान ने लगभग 95 करोड़ का टैक्स पे किया है। अमिताभ बच्चन ने 71 करोड़ का टैक्स पे किया है। विराट कोहली 70 करोड़ का टैक्स पे किया है। एक साल 20,000 की नौकरी करने वाला चवन्नी का टैक्स पे करेगा? नहीं। बोलो उससे, तूने कुछ किया अब तक? देश को बिजनेसमैन लोग चलाते हैं। जाकर देख कर चेक करूं, आई मेरा 1.5 करोड़ रुपए का चेक बना था, 7.5 लाख रुपए मेरा टैक्स में गया है। आसान चीज होती है क्या दोस्त? ये बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। आप कुछ भी सुन के आ जाते हो, हाँ क्या बोला, बेकार काम है, ठीक है। अरे खुद पे भरोसा करिए दोस्त, जिस दिन आपको खुद पे भरोसा हो गया ना, आपको कोई हरा नहीं सकता। और जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं है, दुनिया की कोई माई का लाल आपको जिता नहीं सकता। आप ही हैं जिम्मेदार, आप ही हैं, हराने वाला भी आप ही हैं और जिताने वाला भी आप ही हैं। समझ में आ रहा है? और आपको अपने ऊपर विश्वास है तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो ऊपर वाला आपके साथ नहीं है। आपको विश्वास करना होगा जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आपको बिलीव करना होगा। इस पे आपको अटूट भरोसा करना होगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम मेरा है, दुनिया का सबसे बेहतरीन काम मैं करता हूँ। ये आपको भरोसा करना होगा। लोगों के क्या, मैंने देखा है लोगों को, एक प्लान करते हैं, 2 प्लान करते हैं, 2-4 प्लान करने में वो थक जाते हैं, वो थक गए हम तो अब नहीं हो रहा। मैं पिछले लगभग 3 महीने से जिम कॉर्बेट में हूँ। हर दिन लगातार जो ट्रेनिंग आपके बीच में हो रही है, लगातार 7-8 घंटे मैं लगातार हर दिन यही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हर दिन हम तो नहीं थके आज तक। महिपाल गुरु जी 4 से 5 महीने से यहीं पर है, हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्डर में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो तो नहीं थके आज तक। संजीव सर पिछले 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं, वो तो नहीं थके आज तक। विराट कोहली इतने लंबे समय से आज भी क्रिकेट खेल रहा है, और जिस दिन मैदान में मैच नहीं होता उस दिन प्रैक्टिस करता है, वो तो नहीं थका आज तक। अमिताभ बच्चन तो नहीं थका आज तक, शाहरुख खान तो नहीं थका आज तक, अक्षय कुमार तो नहीं थका आज तक, मोदी जी तो नहीं थके आज तक। हम जरूर थक जाते हैं। क्यों थकते हैं? क्यों हम अपने काम से थक जाते हैं? क्यों हम फील्ड में नहीं जाते हैं? क्यों हमें थकावट महसूस होती है? इसके पीछे का सिर्फ एक ही वजह है, अभी तक आपका काम आपके लिए काम है, और जिस दिन आपका काम आपके लिए प्यार बन जाएगा, उस दिन के बाद कभी आपको थकावट नहीं। अब ये काम जो है ना,
ये आपके लिए क्या है? एक काम है, ये प्यार नहीं है। और जिस दिन ये प्यार हो गया, आपको अपने काम से प्यार हो गया ना, उस दिन के बाद कभी भी आपको थकावट महसूस नहीं होगी, कभी होगी नहीं। आपको बहुत मजा आएगा इस काम को करने में, जैसे मुझे बड़ा मजा आता है इस काम को करने में। मैं अपने घर पर 15 मिनट नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पैरों में चक्कर लगा हुआ है कि बैठने नहीं देते। कोई व्यक्ति मुझे मिले और बोले मैं 1 करोड़ रुपए आपको मंथली दूंगा, वैसे आपको इस कैबिन में बैठे रहना, मैं बैठ नहीं पाऊंगा। मैं अपने 30 लाख महीने में खुश हूँ। क्यों? क्योंकि भैया नहीं बैठ पाएंगे यार, तो बैठने से जीवन तो खत्म हो जाएगा। जीवन जी रहे, घूम घूम का जीवन जी रहे हैं, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों यहाँ, तरसों वहाँ, उस तारीख को वहाँ, उस तारीख को जीवन जी रहे हैं हम लोग। हम थक रहे हैं क्योंकि काम समझ रहे हैं। आप जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग हम नौकरी करते हैं, क्या कोई आप में से ऐसा व्यक्ति है जो अपनी नौकरी से प्यार करता है? है कोई? नौकरी के लोग कभी नौकरी काम समझते हैं? काम ही समझते हैं, प्यार नहीं समझते। नौकरी को लोग हमेशा वो प्यार नहीं समझते। लेकिन जिस शोरूम में वो नौकरी करते हैं, जिस कंपनी में वो नौकरी करते हैं, जिस फैक्ट्री में वो नौकरी करते हैं, उस कंपनी, उस फैक्ट्री, शोरूम का मालिक अपने काम को हमेशा प्यार समझता है। जो लोग उस शोरूम में नौकरी करते हैं, वो लोग अपने काम को सिर्फ काम समझते हैं। कैसे? जब आप लोग यहाँ से अपने घर वापस जाओगे, जब आपको पता लगेगा ट्रेन में अगले 15-20 मिनट बाद आपका स्टेशन आने वाला है, आप क्या करते हो? उस समय पर तुरंत आप अपना बैग वगैरह पैक करना स्टार्ट, अपने जूते वगैरह, चप्पल वगैरह ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। अपना मोबाइल का चार्जर, अपने टिफिन वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपका स्टेशन आने वाला है। ऐसा ही आदमी नौकरी में करता है। जैसे उसको पता 6 बजे छुट्टी होने वाली है, वो आदमी 5:30 पौने 6 बजे से अपना सामान इकट्ठा करना स्टार्ट। मेरा टिफिन कहाँ है, मेरी ड्रेस कहाँ है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मुझे उसी ड्रेस में जाना है। उसको भारी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। सुबह के 8 बजे से लेकर 5 बजे तक उसको भारी नहीं लगता है, लेकिन शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक उसको 1 घंटा काटना बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये उसके लिए काम है। और जब तक आदमी काम समझता है, उसको हमेशा बोझ लगता है। और जब आदमी अपने काम से प्यार करता है तो कभी उसको बोझ नहीं लगता। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में 10वीं में 33% नंबर का मतलब पास होता है। आया ना? मेरे 33% ही नंबर आए, मेरे 34% नहीं आए। मैं 33 से ही हूँ। अगर मेरे 32 आए थे तो मैं फेल हो जाता। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, या मैं जिस यूनिवर्सिटी से था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, क्या उसमें उस साल लोगों के 33% ही नंबर आए होंगे? किसी के 50, 60, 70, 80, हो सकता है किसी का 90-95 भी आया होगा। आया ना? अच्छा, जिसका 90-95 नंबर आया होगा, क्या उसने मेरी तरह पढ़ा होगा? नहीं। वो अपने काम में सीरियस होगा? वो अपनी किताबों से प्यार करता होगा? वो अपने भविष्य से प्यार करता होगा? वो रात को भी पढ़ता होगा? वो सुबह में जल्दी जगता होगा? मैं जब सोता हूँ जब वो पढ़ता होगा, मैं जब खेलता हूँ तब वो पढ़ता होगा, मैं जब टीवी देख रहा हूँ तो वो पढ़ रहा होगा। इसलिए उसके 90% नंबर आए। अब मैं ये बोलूँ, नहीं जी, वो स्कूल गलत था, वो टीचर गलत थे, वो यूनिवर्सिटी गलत थी। अगर गलत थे तो किसी का 90% नंबर क्यों आया? अगर गलत थे तो किसी का 80% नंबर क्यों आया? तो मतलब यूनिवर्सिटी तो सही थी, कॉलेज तो सही था। समस्या क्या थी? समस्या ये थी, जैसी मैं किताब खोलता था पढ़ने के लिए, मुझे 5 मिनट बाद नींद आती थी। समस्या इसलिए थी। जिन लोगों के नंबर कम आते हैं उनकी समस्या ये, उनको किताब बोझ लगती है, और जिनके नंबर ज़्यादा आते हैं उनको अपनी किताबों से प्यार हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो किताबों से किसको प्यार होता है? जो आदमी पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कभी अच्छा था नहीं। मेरे लिए हमेशा वो काम बोझ लगता था। पढ़ाई लिखाई करना मतलब बोझ, बिल्कुल बोझ। जैसे सोमवार का दिन आता था, मेरी टेंशन बढ़ती थी, स्कूल जाना पड़ेगा। मैं हमेशा सोचा करता था, हे भगवान आज बारिश हो जाए। बारिश मतलब छुट्टी, स्कूल जाना पड़े। हाँ या ना? मैं सोचा करता था, हे भगवान आज मोहल्ले में किसी के यहाँ शादी हो
तो उसका एक टेंट हमारे स्कूल में लगेगा। स्कूल का टेंट लगने का मतलब छुट्टी। मैं यहाँ तक सोचा करता था, किसी व्यक्ति ने बताया था रात को बगल में अगर प्याज रख के सो जाओ तो बुखार आ जाता है। वो भी मैंने करके देखा। मैंने झूठे की बहाना बना कर देखा कि मुझे बुखार हो रहा है, चुप रहो। तो बुखार को पता लग जाता है, हाथ पकड़ के पता लग जाता है कि हाथ बुखार है नहीं, थर्मामीटर से चेक हो जाता है बुखार है नहीं। फिर मैंने बहाने बनाना स्टार्ट कर दिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसका तो कोई थर्मामीटर है ही नहीं। जैसे डॉक्टर ने, घर वालों ने 1-2 बार हाथ लगाया, यहाँ हो रहा है, मैं बोलता हाँ यही हो रहा है और बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं इतना नालायक था पढ़ाई लिखाई में कि मैं इतना तक सोचा करता था कि आज किसी मास्टर की माँ मर जाए। मैं यहाँ तक सोचा करता था कि मास्टर के कोई घर परिवार में कोई ख़त्म हो जाए तो मतलब छुट्टी हो जाएगी। यहाँ तक सोचा करता था। और मैं इतना निकम्मा था पढ़ाई लिखाई में, अगर मैं ये बोलूँ मेरे 90% नंबर नहीं आए तो कमी मेरी है, कमी किसी और की नहीं है। मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था बिल्कुल, इसलिए वो मेरे लिए बोझ था। जब कोई भी काम किसी के लिए बोझ होता है तो उस काम में उस आदमी को कभी भी सफलता हासिल, और जब आज किसी व्यक्ति को वो काम से प्यार हो जाता है तो उस व्यक्ति को कभी भी वो काम बोझ नहीं लगता है। कुछ प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं, कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल में शाम तक बताऊँगा आपको, लेकिन उन बातों को आप यहीं तक रखना, वहाँ मत पहुँच जाना जहाँ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ आपको। उन बातों का मतलब आप इसी बिजनेस से निकालना, वहाँ मत पहुँच जाना जहाँ मैं आपको बताने की कोशिश, यहीं आना वापस आओगे। समझने की कोशिश करना मेरा प्रैक्टिकल, मेरा बताने का पर्पज क्या है समझिएगा। हमारे देश में हम लोगों को किसी लड़के को किसी लड़की से और किसी लड़की को कभी किसी लड़के से प्यार होता ही है, हाँ या ना? होता ही है। और नहीं होता तो चेकअप कराएं। ये हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ऊपर वाला भी एक ही बात बोलता है, भगवान ने भी एक ही बात बोली है, तुम भगवान से तभी प्यार कर पाओगे जब तुम नीचे इंसानों से प्यार करोगे। या तुम इंसानों से प्यार नहीं कर सकते, भगवान से कहाँ करोगे? किसी ना किसी व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति से सच्चा प्यार होता ही है, और जिसको नहीं होता वो हमारा ब्रेन डॉग भी है। आप कौन सा प्रोडक्ट समझ रहे हो? वो वाला नहीं, ब्रेन डॉग की बात कर रहा हूँ। तो आप ब्रेन डॉग भी है, ब्रेन डॉग से क्या होगा? याद वक्त ताज़ा होगी। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? दिमाग से ही काम करना स्टार्ट करेगा। तो जब किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार होता है, मैक्सिमम हमारे समाज में मैक्सिमम लोगों के एक कमरे के घर होते हैं, हाँ या ना? उसी एक कमरे के घर में पिताजी भी सोते हैं, उसी कमरे में माताजी भी सोती हैं, भाई बहन भी सोते हैं, और उसी कमरे में वो लड़का भी सोता है। वो लड़के को जब किताब पढ़ने का समय आता है तो किताब जैसे ही खोलता है थोड़ी देर बाद नींद आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे उसको पता लगता है पिताजी सो गए, माताजी सो गई, वो चुपचाप जेब में से मोबाइल निकालता है। मोबाइल की ब्राइटनेस लो होती है, मोबाइल साइलेंस पे होता है, चुपचाप कॉल स्टार्ट कर देता है। रात को 10-11 बजे कॉल मिला देता है। सामने वाली पार्टी कॉल अटेंड करती है, सेकंड पार्टी कॉल अटेंड करती है, दोनों की आपस में बातें होती हैं, धीमी धीमी आवाज में बातें हो रही हैं। जिन दो लोगों ने मिलकर उसको पैदा किया है और इन दो लोगों को आज तक मालूम नहीं पिछले 2 साल से कमरे में क्या हो रहा है, और धीमी धीमी आवाज में बातें चल रही हैं, बिल्कुल धीमी धीमी आवाज, इस कान से इस कान को आवाज नहीं आ रही है, पूरी रात बातें चल रही है। 10 बजे कॉल स्टार्ट, रात को 2-3 बजे तक बातें चल रही हैं। मोबाइल की जैसी बैटरी लो होती है और उसको चार्ज करना है, रूम में कर नहीं सकता क्योंकि मजबूरी है। मोबाइल का चार्जर तकिया के नीचे रखा होता है, पहले से पूरा सिस्टम फॉलो है। तकिया के नीचे से मोबाइल निकाला, वॉशरूम में गया, सेट, चार्जर प्लग कनेक्शन सेट, पोजीशन में बैठ जाता है। जिस पोजीशन में आदमी 10 मिनट नहीं बैठ पाता, उसी पोजीशन में लड़का 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक बैठा रहता है और बातें चल रही हैं। और उसको 6 बजे की पता तब लगती है जब पिताजी गेट बजाते हैं, कौन है अंदर? बोला पिताजी मैं हूँ। तो वो चुपचाप कॉल काटता है,
चार्जर निकालता जेब में रखता है, चुप आके अपने रूम में जाके बैठ जाता है, लेट जाता है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा देखता है, पिताजी देख रहे हैं तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ। पूरी रात जागता है, सालों साल से जाग रहा है, सालों साल से बात चल रही है और 2 बातें हुई आज तक, सिर्फ 2 बातों में 2 साल हो गए हैं। लड़का एक ही बात बोल रहा है पूरी रात, और सुनाओ। उधर से लड़की एक ही बात बोल रही है, तुम सुनाओ। ये 2 बातों में पूरी साल निकल गई है, 2 बातों में पूरी सालों साल निकल रही है। इन 2 बातों के अलावा कोई बहुत दूसरी बात आज तक हुई नहीं है। और सुनाओ, तुम ही सुनाओ, और सुनाओ, तुम ही सुनाओ। पूरी रात निकल जाती है, 1 मिनट भी थकावट नहीं, 1 मिनट भी उसको नहीं लगता मैं थक गया हूं। पूरी फुल एनर्जी में रहता है, फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस लेवल है, 1 मिनट भी थकावट नहीं। लेकिन जैसे किताब पढ़ने की बात आती है तो 10 मिनट में नींद आ जाती है और दूसरी किताब पूरी रात पढ़ता है। पूरी रात लगा हुआ है, सालों साल हो गए भाई साहब, एक बार भी नींद नहीं आई है। क्यों? क्योंकि किताब से प्यार नहीं है। जहाँ प्यार है वहाँ उसको आनंद आ रहा है, वहाँ उसको नींद नहीं आ रही है। ये लड़का उस दिन थकता है जिस दिन रिचार्ज खत्म हो जाता है, और पूरी रात जब रिचार्ज नहीं होता तो बेचैन हो जाता है, कैसे होगा। फिर दोस्तों से जुगाड़ लगा के मोबाइल को रिचार्ज करवाता है। ये एक दिन भी बिना बात करे नहीं रह सकता, ये महीने महीने स्कूल जाए बिना रह सकता है, बिना किताब पढ़े रह सकता है, लेकिन बिना बात करे नहीं रह सकता, क्योंकि वो प्यार है। और जब आदमी जिस भी काम को, जिस भी चीज को, जिसको भी प्यार करता है, वहां उसको कभी थकावट नहीं होती है। जो लोग बोलते हैं कि सर मैं तो 2 प्लान करके थक गया, मैं 3 प्लान करके थक गया, मैं 5 प्लान करके थक गया, सर मैं 5 दिन से काम कर रहा हूं, मुझे थकावट हो रही है, वो अपने आप से बात करिएगा। आपको थकावट इसलिए हो रही है क्योंकि आपको अभी तक एसएलपी से प्यार हुआ ही नहीं है, और जिस दिन प्यार हो गया ना उस दिन क्या थकावट होगी। हमें तो नहीं होती थकावट, हमारा तो गला नहीं दुखता है, हम तो हर दिन 7-8 घंटे बात करते हैं, हम तो नहीं थकते भाई साहब। 7-8 घंटे डेली बात कर रहे हैं और डेली यही बातें कर रहे हैं, डेली लोगों को समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने काम से प्यार है, इसलिए हम तो कभी थकते नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है? और जिसको भी अपने काम पे भरोसा होता है उसको हमेशा सफलता 100% मिलती है। लोगों को तो पत्थर की मूर्त पे भी भरोसा होता है दोस्त, पत्थर की मूर्त पे। तो अभी तो लोग पत्थर की मूर्त पे करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा देते हैं। हाँ है ना? लोग पत्थर की मूर्त पे लोग सोना चढ़ा देते हैं, लोग पत्थर की मूर्त के बाहर सोने का गेट लगवा देते हैं। कौन होते हैं लोग? जिनको भरोसा होता है। जब तक भरोसा नहीं होगा, जब तक जीवन में बड़ा काम नहीं होगा। आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने अपलाइन पे, आपको भरोसा करना पड़ेगा अपनी डाउनलाइन पे, और आपको भरोसा अपने अपलाइन पर, अपने डाउनलाइन पर नहीं होगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। कौन है ये अपलाइन? क्या पावर है अपलाइन की? आप अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। अभी तक आप अपने अपलाइन को हल्के में लेते हो। आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं उस शहर के अंदर कोई ना कोई एक फेमस हलवाई पक्का होगा, है ना? उसके समोसे, मिठाइयाँ वगैरह बहुत फेमस होंगी। उस दुकानदार के सामने उस दुकानदार का एक बहुत खास आदमी एक सामने दुकान खोल लेता है, सेम प्रोडक्ट की, वो समोसे वगैरह की सेम दुकान खोल लेता है। सालों साल हो गए दुकान खोले हुए, और उसकी दुकान नहीं चल रही वाले व्यक्ति की। जो पुराना व्यक्ति है उसके पूरे शहर, पूरे एरिया में समोसे मशहूर हैं। जो जिसने नई दुकान खोली उसके पास कई लाख रुपए का कर्जा भी हो गया है, दुकान नहीं चल पा रही है, कारीगर रुक नहीं रहे हैं, बहुत परेशान है। वही नया दुकानदार जो उसका खास दुकानदार है उससे जाके ये पूछता है कि भाई साहब कई साल हो गए दुकान चलाते चलाते, कई लाख रुपए का कर्जा हो गया है, आप जो अपने समोसे में मसाला डालते हो कृपया करके मुझे वो मसाला बता दीजिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हलवाई क्या बोलेगा? हाँ जी,
दोनों एक दूसरे के बहुत खास हैं। नहीं बताने से उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। बताने से पहले वाले का बिजनेस। दुनिया में एक बात याद रखिएगा दोस्त, कोई भी आदमी कभी भी अपनी कमाई के सीक्रेट नहीं बताता। हाँ या ना? कोई नहीं बताता। किसी से भी आप पूछिए, हाँ जी भाई साहब क्या चल रहा है, वैसे दाल रोटी का गुजारा हो रहा है, कोई नहीं बताता। हाँ या ना? किसी भी कामयाब आदमी से जाके मिलिए, कोई भी आदमी अपनी कामयाबी के सीक्रेट कभी भी शेयर नहीं करता। लेकिन दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है अपलाइन। आपने अभी तक कमाए 5,000 और आपके अपलाइन ने कमाए 5 लाख, तो 5 लाख कमाने वाला अपलाइन आपको अपना पूरे जीवन का सीक्रेट आपके सामने रख देता है कि आप इस तरह से कामयाब हो। हाँ या ना? और आपके अपलाइन को लगता है अभी भी कम पड़ गया है, तो अपने डायमंड से वो आपकी मीटिंग कराता है। जी डायमंड ने 50 लाख कमाए हैं। करवाता है? करवाता है नहीं करवाता है? अपने अपलाइन को बोलता है कि सर ये मेरे एक लीडर हैं, गुरु जी आप उनको डायमंड बनने के मंत्र दे दीजिए। हाँ या ना? बताता है। फिर वो जो डायमंड इसने 50 लाख कमाए हैं, वो फिर उसको अपने सीक्रेट बताता है। बताया नहीं बताया? ये सीक्रेट है कि हमारी कामयाबी का, आप ऐसे करेंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। फिर भी कम लगता है, फिर भी कम लगता है, तो फिर आपका अपलाइन क्या करता है? जहां पूरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस ही है, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों को इकट्ठा करके जिम कॉर्बेट भी लेके आ जाता है। बोले चलो वहां और बड़े बड़े अचीवर आएंगे, जिनके पास बड़े बड़े अचीवमेंट हैं, उनके सीक्रेट आपको वहां जाके पता लगेंगे। और आपका अपलाइन आप लोगों को, हमारे जैसे लोगों के सामने जिन्होंने 20-20 करोड़, 30-30 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए कमाए हैं, हमारे सामने लोगों को लाकर बैठा देते हैं। फिर हम अपना पूरा सीक्रेट पिछले 8 साल का 20 करोड़ रुपए कमाने का, लगभग 20 लाख लोगों की टीम बनाने का पूरा सीक्रेट हम आपको दे देते हैं। आप जाइए दुनिया में, आप मिलिए लोगों से, कोई आदमी अपने सीक्रेट बता दे तो कोई नेता कभी भी आपको ये नहीं बताएगा इस कुर्सी पे बैठने के लिए क्या करना है, कोई नहीं बताएगा। कोई बिजनेसमैन नहीं बताएगा कि शोरूम चलाने के लिए आपको क्या करना है, कोई नहीं बताएगा। किसी भी, चाहे कितनी भी अच्छा शोरूम चल रहा हो, कितनी भी अच्छी दुकान चल रही हो, आप उससे पूछोगे ना भाई साहब अरे मजे आ रहे, समोसे बहुत बढ़िया बिक रहे हैं, अरे भाई साहब कहाँ बिक रहे हैं, दाल रोटी का गुजारा हो रहा है, कोई नहीं बताता। कोई नहीं है इस धरती में जो आपको अपने सीक्रेट बताता है। इस धरती पे जब जब आपके अचीवमेंट आते हैं, आपके अचीवमेंट में इस धरती पे आपके माँ बाप को जितनी ज्यादा खुशी नहीं होती है, उससे ज्यादा खुशी एक अनजान अपलाइन को आपके अचीवमेंट से होती है। होती है नहीं होती है? और इसका प्रूफ करूंगा मैं अभी। आपके अपलाइन को देखना कितनी बड़ी खुशी होती है जब आपका कोई भी पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक कोई भी होता है। आपका ग्रुप में प्रमोशन कौन करता है? फेसबुक में कौन प्रमोशन करता है? इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कौन करता है? स्टेज पे प्रमोशन कौन करता है? व्हाट्सएप स्टेटस पे प्रमोशन कौन करता है? अपलाइन। जब आपका रैंक होता है, एक बैनर बनता है, उस पर आपका अमाउंट लिखता है, आपका कौन सा रैंक हुआ है वो लिखता है, और ग्रुप में एक मैसेज डालता है, दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन दिन है हमारे लिए, आज हमारे बहुत ही दमदार लीडर का, बहुत ही दमदार साथी, बहुत ही ईमानदार साथी, आज उनका ये वाला रैंक हुआ है, और मैं आप सभी से चाहता हूँ हम सभी मिलकर आज हमारे दमदार साथी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हाँ या ना? और भगवान से प्रार्थना करते हैं इनका अगला लेवल जल्दी हो। कौन करता है? अपलाइन करता है। तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? अपलाइन को होती है। जब आपके घर गाड़ी आती है, जैसी आपके घर गाड़ी आती है, आप मिठाई अपने माँ बाप को खिलाते हो, अपने घर वालों को खिलाते हो, अपने बीवी बच्चों को खिलाते हो, अपने पड़ोसी को खिलाते हो। जब मिठाई अपने पड़ोसी को खिलाने के लिए जाते हो, मिठाई मीठी होती है, लेकिन आपके जो चाचा ताऊ जो पड़ोसी होते हैं, वो मिठाई उनको फीकी लगती है, उनको कड़वी लगती है।
आया ना? लेकिन आपका अपलाइन जो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर बैठा है, वो 500 किलोमीटर दूर से भी एक ग्रुप में एक प्रमोशन करता है। बहुत बहुत बधाई हो, आज हमारे दमदार लीडर ने एक खूबसूरत गाड़ी परचेज। गाड़ी आपकी चलाओगे आप, म्यूजिक आप सुनोगे, गर्मी में एसी के मजे आप लोगे, सर्दी में हीटर के मजे आप लोगे, बारिश का मजा आप लोगे, आनंद आप ले रहे हो। प्रमोशन अप्लाई कर रहा है तो सोचिएगा, जितनी खुशी आपको अपनी गाड़ी से होती है उससे लाख गुना खुशी आपके अप्लाई को, आपके अचीवमेंट से होती है। आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने अप्लाई पे। फिर भी कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं हमारे डाउनलाइन में, हमें पता है सर, हमारा अप्लाइन हमारी जो मीटिंग पता है क्यों करता है, 900 HP से अप्लाइन के लिए भी रुका है, इसलिए कर रहा है। पता है हमारा अप्लाइन हमारे पास कॉल क्यों कर रहा है, हमसे उसका चेक बनता है। अगर प्लान फॉलो करना बंद कर देंगे तो हमारा चेक बनना, और हमारा बंद हो जाएगा तो अप्लाइन का बंद हो जाएगा। मैक्सिमम लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते कि हमारे करने